माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे नीट एग्जामिनेशन पास आ रहा है या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम पास आ रहा है, बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न होता है कि पढ़ते तो बहुत पा रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं या मिक्स हो जाता है। कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मिक्स हो जाती है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस तो हमने बहुत बार पढ़ी लेकिन वक्त पे याद ही नहीं आती हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तो ज़बरदस्त है, कभी अपना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि क्या ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है। बच्चा, आप छोटे हैं उम्र में, आपको लगता है ये मुसीबत सिर्फ आपकी है और बाकी सभी लोग सुखी हैं, या जो आपके क्लास में, कोचिंग में, शहर में फर्स्ट रैंक ला रहा है वो नहीं भूलता। भूलते सब हैं, लेकिन जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त होती है वो उसको कोरिलेट कर लेते हैं। क्योंकि बात इस बात की है कि आपने पढ़ते समय सिर्फ रट्टा मारा है या इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस में थोड़े लॉजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के भी डाले हैं। और फिर रट्टा भी जो मारा है, प्योर रट्टाफिकेशन की वाली चीज़ है, क्या आपने सुबह उठकर उनको बिना कॉपी खोले हवा में देखने की कोशिश की है? क्योंकि एग्ज़ाम में आप होंगे, आपकी कॉपी होगी और हवा होगी, वहाँ पे कोई चीज़ ब्लैंक सडनली आएगी। इसका मतलब उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस, उस सब की चीज़ हम अभी से आदत डालें तो सुबह उठकर इन रिएक्शंस को देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ मॉर्निंग में धीरे धीरे याद आने लगेगा। और क्योंकि आपकी हैबिट पड़ चुकी होगी सुबह हवा में देखने की रिएक्शंस, तो वहाँ पे भी हवा होगी लेकिन आपको सारी की सारी बातें दिखाई दे रही होंगी। तो बात आती है अब दूसरी कि कोचिंग टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ट्राइस एक वीक, वंस a वीक, या ऑल इंडिया टेस्ट वंस इन 15 डेज। कई की कोचिंग्स तो डेली के लिए टेस्ट के लिए बुला रही हैं कि कहीं तुम दूसरी कोचिंग का टेस्ट देने ना चले जाओ। जरा प्रोफेशनल एजेंडा समझिए कि बच्चा जो अच्छा है वो दूसरी कोचिंग में टेस्ट दे आएगा तो वो लोग भी उसका नाम छापेंगे जब रैंक आएगी। उनको आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें अपने आप से ज़्यादा मतलब है। लेकिन आपको तो सिर्फ आपसे मतलब होना चाहिए। तो आपकी तैयारी अगर पूरी भी है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो को और अच्छे से देख लें। ये टेस्ट के बहुत ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। हाँ, आपने अपने आप को चेक करना है ऑल इंडिया लेवल पे तो 15 दिन में एक टेस्ट दे आएँ, और बहुत ज़्यादा आपका मन करे वीक में एक बार टेस्ट दे दें। इससे ज़्यादा टेस्ट देना आपकी अपनी रैंक को बर्बादी की तरफ ले जाना होगा। और मैं तो कहता हूँ बेस्ट इज़ टू चेक योर सेल्फ थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेल्फ एनालिसिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि क्या आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं हैं। उसमें किसी कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, वो प्योर आपकी एनालिसिस होगी। तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को चेक करें। अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो अपने टीचर्स से मिलें। डेफिनेटली द टीचर्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ तीसरा पॉइंट आता है बुक्स। लास्ट मोमेंट पे बच्चा अपने सीनियर से पूछता है कि भैया या सिस्टर आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले एम्स के लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता था। आईआईटी में अनलिमिटेड चांसेस होते थे, बट एम्स के लिए अब कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं है। तो सीनियर टॉपर्स ने क्या किया, बुक सॉल्व की। दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड टीचर्स के नोट्स को फॉलो करें। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में पढ़ने का मतलब आपके बने बनाए कॉन्सेप्ट भी वीक हो जाएंगे। आप मोहल्ले में अपने साथियों में तो बहुत नॉलेजेबल कहलाएंगे, लेकिन नीट में आपके नीचे वाला जो कम मार्क्स लाता था, 100 नंबर कम लाता था, वो कहीं ऊपर दिखाई देगा। और ऐसा कई बार हो चुका है जब से एम्स का सेपरेट एग्जामिनेशन बंद हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब फोर्थ बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है, क्या एग्ज़ाम में सब कुछ याद आएगा या हम ब्लैंक तो नहीं हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्फिडेंस
को गेन करने के लिए कौन सा कॉन्फिडेंस, याद आएगा या नहीं याद आएगा? तो डेफिनेटली याद आएगा। इस बात को पक्का करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने टेक्निक बताई, रात में पढ़ के सोएंगे आप, सुबह उठकर बिना नोट्स खोले हुए हवा में देखिए कि क्या जो आपने पढ़ा था शिद्दत से, जब नोट्स सामने थे, जितना याद आ रहा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपको कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं, अगर आपने शिद्दत से किया तो 2 दिन में ही आपको सब कुछ हवा में याद आने लगेगा। लोग कहते हैं ना, मुझे तो भगवान दिखते हैं, तो तुम्हें रब दिखता है, लाइक दैट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कोचिंग में मेरे 650 या 650 प्लस मार्क्स आते हैं, तो मेरे नीट में कितने आएंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, ना इसमें कोई खुश होने की बात है, ना रोने की बात है। अगर आपके 650 प्लस आते हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अब आप कितने कूल रह के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपके 650 आते होंगे, कभी 600 आते होंगे, कभी 550 भी आए होंगे, कभी 700 के करीब पहुंच गए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें आपने अच्छा पढ़ा या ख़राब पढ़ा, आप तो शिद्दत से पढ़ ही रहे हैं। लेकिन कोचिंग वाले ट्विस्ट डालते रहते हैं कि कहीं आप हवा में ना उड़ने लगें, कहीं आपके मार्क्स मान लो यहाँ 700 लगातार आ रहे हैं, अब तुम दूसरी कोचिंग ना ज्वाइन कर लो। ये सब अपने अपने कैंडिडेट्स को पकड़ के रखने का कोचिंग वालों का फंडा होता है। तो अपने पे भरोसा रखें। आपके अगर कई बार ऐसा देखा गया है, जिनके 500 मार्क्स आते थे, वो नीट में 650 वालों से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। क्यों? 650 प्लस वाला बच्चा क्या करता है, वो और हाई फाई पढ़ने लगता है। वो सोचता है, ओह मेरे तो 650 प्लस आ रहे हैं, दैट मीन्स मुझे फर्स्ट रैंक लाने के लिए कुछ अलग करना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वो अलग क्या होता है वो उन्हें पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, अलग के चक्कर में हाई फाई क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, और उनका जो बेसिक फंडा होता है वो इसको इग्नोर चाहे अनचाहे, जाने अनजाने कर बैठते हैं। जबकि जो बच्चा 500 मार्क्स ला रहा है, वो सिर्फ सोचता है मेरा सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाए, टॉप अप की सोचता ही नहीं है। तो वो हवा में नहीं उड़ता, वो बिल्कुल चिपका रहता है अपने नोट्स एंड एनसीईआरटी के साथ। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो नोट्स और एनसीईआरटी के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, एनटीए उसी का साथ देगा। एनटीए तो कहता है हम उनके हैं जो कोचिंग नहीं करते, क्योंकि एनटीए का ये फंडा ही इसलिए बनाया गया है कि अगेंस्ट कोचिंग, कोचिंग को वो हेट करते हैं, कोचिंग को प्रमोट नहीं करते। तो इसका मतलब वो एनसीईआरटी की ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे इस बार कि आप उनको दोष नहीं दे पाएंगे, और कोचिंग वालों को ज़रूर देंगे कि अरे ये चीज़ तो आपने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि कोचिंग में बेसिक फंडामेंटल्स को बहुत एलैबोरेट करके पढ़ाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, मोल कॉन्सेप्ट पे जाने कितने डेप्थ में चले जाते हैं। एंटी कहता हो हम तुमको दिखाते हैं सच्चाई क्या होती है, कि जो ठीक से पढ़ेगा एनसीईआरटी बेसिक फंडामेंटल्स या जो लिखा हुआ है नोट्स में एनसीईआरटी के, उसी को हम रैंक देने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये बातें आपको किस हद तक पसंद आईं, कितनी अच्छी लगीं? बड़ी शिद्दत से आपके लिए बनाया है, कभी अपने लिए इतने अच्छे से नहीं लिखा जो आपके लिए लिखा है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।